अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पुराने शहर में कल मरकजी मिलाद जुलूस, नौजवानों से पूरे एहतराम और जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेने कन्वेनर मिलाद जुलूस की अपील। पुराना पुल जियागुड़ा 100 फीट की रोड पर भर गया पानी, ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई। हिमायत सागर व उस्मान सागर से पानी के अखराज का नतीजा। हुकूमत से फीस बाज अदायगी की रकूमात की इजराई में ताखीर, रियासत में कॉलेजेस की जानिब से 15 सितंबर से गैर मुय्यना मुद्दत का बंद। मीरालम तालाब पर केबल ब्रिज की तामीर के लिए अराजी के हुसूल पर अवाम व बिल्डिंग व लैंड ओनर एसोसिएशन की मुखालिफत, तरक्की के नाम पर अवाम को बेघर करने का इल्जाम। कुकटपल्ली अपार्टमेंट में रेणुका अग्रवाल के कत्ल का केस हल, घरेलू मुलाजिम हरीश और रोशन सिंह ने रकम व कीमती अशिया के लिए किया कत्ल, रांची फरार की कोशिश नाकाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। पुराने शहर में तारीखी मक्का मस्जिद से मरकजी मिलाद जुलूस इतवार 14 सितंबर को निकाला जाएगा। जुलूस के लिए मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी और साउथ जोन पुलिस की जानिब से मौसर इंतजाम किए गए हैं। जुलूस का आगाज नमाज जोहर के बाद मक्का मस्जिद से होगा। ये जुलूस चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, सालार जंग म्यूजियम, दारुशफा, पुरानी हवेली, मंडी मिलारम, एतबार चौक, कोटला आलीजा से होता हुआ वाल्डा चौराहा मुगलपुरा पर जुलूस का इख्तिताम होगा। कन्वेनर मरकजी मिलाद जुलूस मौलाना डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान खादरी बंदा नवाजी ने नौजवानों से अपील की है कि वो पूरे एहतराम और जोश व खरोश के साथ मरकजी मिलाद जुलूस में शिरकत करें। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो जुलूस के एहतराम को मलहूज रखें और अपने बेहतर नज्म ज़ब्त के जरिए एक मिसाल कायम करें। मौलाना हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान खादरी बंदा नवाजी ने कहा कि मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान और मुमताज उलमा व मशाइखीन इस जुलूस में शामिल रहेंगे और जुलूस पूरे जोश व खरोश के साथ पुरसुकून अंदाज में मुनज़्ज़म किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस ने मिलाद जुलूस की खुश असलूबी और नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए अहम हिदायत जारी की हैं। DGP साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने अवाम से अपील की है कि मिलाद जुलूस नमाज ज़ोहर के फौरन बाद शुरू किया जाए ताकि जुलूसों का बआसानी इनेकाद हो सके। पुलिस ने वाज़ेह किया कि इस मौके पर डीजे, पटाखे और ट्रैक्टर्स इस्तेमाल करना मना है और शोर की हदबंदी को सख्ती से अपनाया जाएगा। वालिदीन और कम्युनिटी लीडर्स से भी कहा गया है कि जो नौजवानों को अमन, इज्जत और विखार के साथ जुलूस में शामिल होने की रहनुमाई करे ताकि ये मजहबी इज्तिमा पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल हो। हुकूमत की कम्युनिटी पोलिसिंग पॉलिसी के तहत अवाम की शिरकत और ताउन को फ़रोग़ दिया जा रहा है ताकि मजहबी इज्तिमात में नज़्म व सलामती बरकरार रहे। टाउन से ही ये जुलूस पिछले साल भी बड़ी अच्छे से निकला और इस साल और भी बेहतर इसको बनाने के लिए आप सभी का ताउन हम लोग चाहते हैं और इसीलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। जुलूस तो बहुत बेहतरीन तरीके से जोहर की नमाज के बाद निकलता है, लेकिन एक दिक्कत जो डिपार्टमेंट को आती है वो ये है कि कई लोग अपने जुलूस काफी लेट शुरू करते हैं। तो इस बार पुलिस स्टेशन लेवल पे मीटिंग्स करके और हमारे जोनल लेवल पे भी ये मीटिंग करके आप लोगों की तरफ से और बाकी लोगों को भी आप जाके हमारा संदेश जरूर दें कि जो मेन जुलूस हमारा मक्का मस्जिद से चार मीनार लिमिट से होते हुए पूरा गुलजार हाउस, मदीना, SG रोटरी, दारुल शिफा, एतबार चौक और आखिर में वोल्टा एक्स रोड तक जाता है। ये रूट जो जुलूस की है सभी लोग टाइम पे नमाज के बाद टाइम पे जो मेन जुलूस है उसके साथ मिलके जुलूस है तभी एक जुलूस जैसा लगेगा। एक टाइम रखिए ताकि पुलिस ने भी जो बंदोबस्त किए हैं, जो हमें फोर्स आती है, जो हम बैरिकेडिंग करते हैं, जो हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन होते हैं, उनका भी एक टाइम होता है। तो ये जो पूरी प्लानिंग है उसके साथ ही आपके जुलूस को भी हम लेकर चले, हम लोग सब साथ में इस जुलूस को लेके जाएं। इसके लिए पहली दरख्वास्त ये है कि आप सभी लोग जोहर की नमाज के बाद टाइम से अपना जुलूस निकालें। दूसरी चीज ये है जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने लास्ट ईयर साउंड पोल्यूशन और डीजे और क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स के संबंध में सितंबर
अक्टूबर 2024 में एक सर्कुलर और मेमो निकाला था कि किस तरह से हमें रिलीजियस प्रोसेशन लेके जाने हैं, और उसके बाद से जुलूसों में इसको सख्त तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और आप लोगों से तो मुझे स्पेशल उम्मीद है कि जरूर से आप इस बात का ताउन करेंगे, क्योंकि सुन्नत का जितना मुझे जानकारी है, जितना मुझे आइडिया है, उसमें भी इस तरीके की चीजें नहीं की जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार ओल्ड सिटी का जुलूस, जो हमारा सिर्फ साउथ जोन का नहीं, इसमें हैदराबाद सिटी से, साइबराबाद, बालापुर, पहाड़ी शरीफ, राचाकोंडा एरिया से भी जुलूस शामिल होते हैं। और हमने इस बारे में काफी कार्रवाई ऑलरेडी की हुई है। पूरे जुलूस की रूट्स, उनके ऑर्गेनाइजर्स, पूरा मैप, ट्रैफिक प्लानिंग, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मिलके पक्के बंदोबस्त, जंक्शंस, बैरिकेडिंग। कल इतवार 14 सितंबर को मगरिब की नमाज के बाद ओल्ड मलकपेट से मरकजी मिलाद जुलूस का शानदार आगाज होगा। शहर भर से लोग सब्ज परचम लहराते हुए जुलूस में शामिल होंगे। पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने खुसूसी इंतजाम किए ताकि जुलूस पुरअमन तरीके से गुजर सके। जुलूस के रास्ते में जलाल स्वीट्स से शुरू होते हुए एग्रीकल्चर ऑफिस मार्केट रोड और दीगर अहम मुकामात से गुजरकर और इख्तिताम मुकाम चादरघाट एक्स रोड पर मुकर्रर किया गया है। शहर और अजला में बारिश की वजह से जुड़वा जखायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर लबरेज हो रहे हैं और पानी के बहाव को देखते हुए दोनों ही जखायर आब से दरवाजे खोलकर मूसी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। मूसी नदी में पानी के अखराज के नतीजे में कुछ निशिबी इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत मिली है। इसके अलावा पुराना पुल ता जियागुड़ा 100 फीट चौड़ी सड़क पर पूरी तरह से पानी जमा हो गया और इस रोड पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया। पुराना पुल से जियागुड़ा कमेला जाने वाली रोड को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को कारवान जियागुड़ा और मुस्तैदीपुरा रोड की सिमत मोड़ दिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो इस रूट पर गाड़ी चलाने से गुरेज करें और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए दूसरे रास्तों का इंतखाब करें। यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने रुकावटें भी खड़ी कर दी हैं। रियासती वजीर मिस्टर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने जिले नलगुंडा में शासूर विहार की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा ARD, SP, RI और RSI क्वार्टर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। रियासती वजीर ने इस मौके पर अमले को मुबारकबाद पेश की और कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से सारे तेलंगाना में 232 करोड़ रुपए के अखराजात से पुलिस क्वार्टर्स की इमारतों की तामीर का काम शुरू किया गया है। जहां जहां पुलिस क्वार्टर्स की जरूरत महसूस की जा रही है, वहां हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहम करते हुए काम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पहले खदीम और खस्ता हाल क्वार्टर्स को बर्खास्त किया जा रहा है और नए क्वार्टर्स तामीर किए जा रहे हैं। हैदराबाद हेडक्वार्टर के बाद नलगुंडा 32 मंडलों पर मुश्तमिल बड़ा जिला है। इस जिले में हुकूमत की जानिब से हर शोबे को तरक्की देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और हुकूमत फंड्स की फराहमी में कोताही नहीं करेगी। रियासती हुकूमत ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मिडारम यात्रा के लिए मास्टर प्लान को अंदरून 100 दिन मुकम्मल करें। रियासती वजीर माल मिस्टर P. श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में एक जायज़ा इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़द हुआ। रियासती उज़रा कोंडा सुरेखा और सीताका के अलावा आला अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। इजलास में मिडारम यात्रा के सिलसिले में अब तक किए गए कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अहदेदारों ने उज़रा को कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि तमाम काम तेजी के साथ जारी हैं। इजलास में मुकामी मंदिर के नुमाइंदे और इंडोमेंट के अहदेदार भी शरीक थे। कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इन इंतजामात की बरवक्त तकमील पर नजर रखे हुए हैं। मास्टर प्लान में जरूरत के मुताबिक तब्दीलियों और इजाफे का भी जायजा लिया जा रहा है। अहदेदारों ने मास्टर प्लान के डिजाइन वगैरह के ताल्लुक से भी अहदेदारों को मालूमात हासिल की और अपनी जानिब से तजावीज़ भी पेश की। उजरा ने कहा कि तेलंगाना के कल्चर और रवायात को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना में फीस बाज अदायगी में ताखीर और हुकूमत की जानिब से रकूमात की अदम अदायगी पर कॉलेजेस की जानिब से गैर मुय्यना मुद्दत का बंद मनाया जा रहा है। मुल्क में शायद ये पहला मौका है जब फीस के मसले पर कॉलेजेस ने बंद मनाने का फैसला किया है। कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से रियासत के इंजीनियरिंग, फार्मा, MBA, B.Ed, PG और डिग्री कॉलेजेस को फीस बाज अदायगी की रकम जारी नहीं की गई है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस ने
बताया कि हुकूमत से जुमला 1200 करोड़ रुपए की रकम जारी नहीं की गई है। इसके नतीजे में कॉलेजेस को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत पर दबाव डालने के लिए 15 सितंबर से इन तमाम कॉलेजेस ने गैर मुय्यना मुद्दत का बंद मनाने का फैसला किया है। इनका मुतालिबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर फीस बाज अदायगी की बकाया रकम की इजराई अमल में लाए। इसके अलावा मुस्तकबिल में रकूमात की इजराई में ताख़ीर ना हो, इसके लिए भी मौसर मैकेनिज्म तैयार किया जाए। रियासत में यूरिया की किल्लत के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। लगातार एहतजाज के बावजूद किसानों को यूरिया की मुनासिब मिकदार में और बरवक्त फराहमी अमल में नहीं लाई जा रही है। आज नागर कर्नूल जिले में यूरिया के लिए किसानों ने एहतजाज किया। किसान सड़क पर उतर आए और उन्होंने धरना मुनज़्ज़म करते हुए ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी। किसान मुतालिबा कर रहे थे कि इन्हें दरकार मिकदार में और बरवक्त यूरिया फराहम की जाए। किसानों ने अपने एहतजाज के दौरान मुतालिबा किया कि इनको तयख्खुन देने कांग्रेस रुकने असम्बली वहां आए। किसानों ने कहा कि हमारा वाहिद मुतालिबा यही है कि हमें यूरिया फराहम की जाए। किसानों का इल्जाम था कि इन्हें यूरिया फराहम नहीं की जा रही है और मुबैना तौर पर यूरिया की ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत इसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है और किसानों को इसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को किसानों को फौरी तौर पर यूरिया की फराहमी के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए। हुकूमत की जानिब से मीरालम तालाब पर केबल ब्रिज की तामीर के लिए अराजियात के हुसूल की अवाम की जानिब से मुखालिफत की जा रही है। बिल्डिंग और लैंड ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ने तरक्की के नाम पर केबल ब्रिज तामीर करने का फैसला किया है। बिल्डिंग व लैंड ओनर का कहना है कि केबल ब्रिज की तामीर के लिए कोई अराजी हासिल नहीं की जा रही है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ये ब्रिज मीरालम तालाब में से गुजरेगा और माबाकी सरकारी अराजी का इस्तेमाल होगा। तहम हुकूमत तफरीही मुकामात के लिए अवाम की जायदादें हासिल करने का मंसूबा रखती है जिसकी मुखालिफत की जाती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तफरीही के नाम पर किसी को भी इनके घर या जमीन से महरूम नहीं कर सकती। ऐसा करना अवाम के जज्बात से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुआवजा जरूर देगी, तहम बात मुआवजे की नहीं है, अवाम के जज्बात की है और हुकूमत को इससे खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन अफराद ने कहा कि वो अपनी अराजियात और इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट का, शायद ये प्रोजेक्ट हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो गवर्नमेंट जो ये परियोजना बना रही है हम इसके खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट शहर के डेवलपमेंट के लिए कर रही है, हम उसके खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात यह है ये ब्रिज के अंदर एक गज भी जमीन नहीं जा रही है, जो कि कितनी अच्छी बात है। पूरी जमीन मीरालम टैंक के लेक के ऊपर से और जो बची कुची सरकारी जमीन है उसके ऊपर से जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर उसके बावजूद गवर्नमेंट सिर्फ अननेसेसरी सिर्फ एंटरटेनमेंट जोन के लिए सिर्फ पब्लिक को हताश करके, पब्लिक के घरा छीन के अगर अपना एंटरटेनमेंट पार्क, इको पार्क बनाना चाहेंगी तो नहीं, ये कतई नहीं हो सकता। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और 100% इसका विरोध जारी रहेगा। शायद ये आवाज गवर्नमेंट तक भी, सरकार तक भी पहुंच रही होंगी कि उन्हें भी इस बार सोचना पड़ेगा कि इस बारे में क्या किया जाए। और अभी एक बात, सिर्फ यहाँ वही लोग बैठे नहीं है जिनकी जमीन जा रही है। मैं अभी बाहर लोगों से मिला, वो भी लोग आए जिनकी जमीन नहीं जा रही है। उन्हें भी पता है कि ये जो कार्य हो रहा है, ये जो स्टेप उठाया जा रहा है, ये एकदम सरासर नाजायज है, एकदम सिस्टम के खिलाफ है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, हम इसको कभी कामयाब होने नहीं देंगे। और हमारे पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, इसके पूरे पेपर्स, इसके पूरे परमिशन और बाकायदा बैंक लोन है। उसके बावजूद अगर ऐसा करेंगे तो शायद आपको अवाम आपके साथ नहीं रहेगी, हम सरकार के अपोजिशन में रहेंगे, ये गलत रहेगा। और बात ये नहीं है कि कंपेंसेशन की, गवर्नमेंट कंपेंसेशन देगी, 3 गुना बोला है 6 गुना भी कर देगी। बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात जज्बात की है। ये जमीन से हमारे जज्बात जुड़े हैं, हम इसको कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। हैदराबाद में हाइड्रा ने शमशाबाद रंगारेड्डी में तकरीबन 500 करोड़ मालियत की 12 एकड़ सरकारी जमीन को गैर कानूनी तजावीज़ात से आज़ाद करवा लिया। इस जमीन पर कई सालों से मुकामी रहनुमा और अनीश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कब्जा कर रखा था और दावा किया जा रहा था कि ये जमीन आसिफ जाही पैगा के विरसा से खरीदी गई है। ताहम मुकामी रेवेन्यू हुकाम की जांच से ये बात गलत साबित हुई। हाइड्रा ने अवामी शिकायत और इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड की दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई करते हुए
दस्तावेजात में बनाई गई बाड़ें, शेड्स और दीगर गैर कानूनी तामीरात को हटाकर जमीन को खालिस सरकारी करार दिया है। इस अमल में 1 एकड़ पर मौजूद मकानात, एक मंदिर और एक मस्जिद को तहफ्फुज दिया गया है, जबकि बाकी जमीन पर मुकम्मल कब्जा खत्म किया गया। अब इस जमीन पर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया है ताकि आइंदा भी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। रियासती हुकूमत सरकारी जमीनों के तहफ्फुज के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है ताकि शहरी तरक्की में शफाफियत और इंसाफ को फरोग़ दिया जा सके। हैदरा की जानिब से विंगल राव नगर कॉलोनी में एक नाकारा और खदीम वाटर टैंक को मुनहदिम कर दिया गया। ये वाटर टैंक अब इस्तेमाल में नहीं रहा और नाकारा हो गया था। इसके किसी भी वक्त गिरने का भी खतरा पैदा हो गया था। हैदरा ने इस कदीम और नाकारा वाटर टैंक का जायजा लेने के बाद इसे मुनहदम करने का फैसला किया था और इसे मुनहदम कर दिया गया। कहा गया है कि ये वाटर टैंक आबी ज़रूरियात की तकमील के लिए 1974 में तामीर किया गया था। कई बरस तक इससे इलाके की पानी की ज़रूरियात की तकमील हुई, ताहम तकरीबन 3 दहों से इस वाटर टैंक को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था और ये इंतहाई खस्ता हाल हो गया था। ये किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकता था। इससे इंसानी जानों को भी खतरा लाहक हो सकता था। इसको देखते हुए हैदरा की जानिब से इस वाटर टैंक को मुनहदिम कर दिया गया। मुकामी अवाम ने कई मरतबा इस टैंक को मुनहदिम करने की दरख्वास्त की थी। अब इस वाटर टैंक की जगह कोई अवामी ज़रूरियात इस्तेमाल के लिए किया जाएगा। गाड़ियों के फैंसी नंबरात आवाम की हमेशा से पसंद रही है। इसी रुझान को देखते हुए महकमा आरटीओ से फैंसी नंबरात का हर्राज किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफिस खैरताबाद में जुमा 12 सितंबर को फैंसी नंबरात का हर्राज किया गया, जिसमें ख्वाहिशमंद अफराद और कंपनियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रमेश ने बताया कि इस हर्राज की वजह से सिर्फ एक दिन में महकमा को 63,77,000 रुपये से ज्यादा की आमदनी हुई। फार्मास्यूटिकल कंपनी हैट्रो ने अपनी पसंद के नंबर के लिए सबसे ज्यादा 25,50,200 रुपये की बोली लगाई। इस कंपनी ने 9999 नंबर भारी रकम अदा करते हुए हासिल किया। इसके अलावा दूसरे नंबरात के हुसूल के लिए भी कई ख्वाहिशमंद अफराद ने भारी रकमात अदा करने से गुरेज नहीं किया और अपनी पसंद के नंबरात हासिल किए। इन नंबरात के लिए भारी बोलियां अदा की गई। ARL टायर्स नामी कंपनी ने अपनी पसंद का नंबर हासिल करने के लिए 6.5 लाख रुपए की बोली लगाई। बाज नंबरात का 1 लाख रुपए से कम में भी हर्राज किया गया। निजामाबाद के स्नेहा सोसाइटी की स्कूल में 5वीं क्लास पढ़ने वाले 12 साल नाबिना बच्चा विकास नायक ने जज्बे और हिम्मत की एक मिसाल कायम की है। गंधारी मंडल कामारेड्डी जिले के लोका टांडा का रिहायशी विकास नायक, जो 3 साल की उम्र में बेनाई से महरूम हुआ, अपनी वालिदा, दादा दादी और बड़ी दादी के साथ गुजारा कर रहा है। इसकी ख्वाहिश है कि वो तालीम मुकम्मल करके कलेक्टर बने और अपनी फैमिली की बेहतर कफालत करे। विकास नायक ने अपनी मुश्किलात के बावजूद पायदार हौसला दिखाया और यूट्यूब चैनल खोलकर अपनी सलाहियतें, पुराने देवमलाई किस्से और कार्टून किरदारों के डायलॉग्स अवाम के सामने पेश करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस दौरान इसके वालिद की सेहत खराब हो गई और दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 6 लाख रुपये खर्च और 1 लाख रुपये सूद जमा हो गया था। विकास नायक ने कांग्रेस कायद जगारेड्डी से माली इमदाद की अपील की थी, जिस पर फौरी तौर पर जगारेड्डी ने न सिर्फ 7,50,000 रुपये नकद फराहम किए, बल्कि नया स्मार्टफोन और यूट्यूब चैनल बनाने में भरपूर माविनत की यकीन दहानी भी करवाई। जगारेड्डी ने विकास नायक की गैर मामूली सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा कि इसकी मेहनत और हिम्मत को सलाम पेश करते हैं और इसे भरपूर सपोर्ट फराहम करेंगे। రేపు బయటకి ఎట్లా వస్తా కదా అని ఇతను వచ్చి ఉంటాడు. ఇతని ఉద్దేశం ఏంటంటే 6 లక్షల అప్పు ఉన్నది, ఆయన ఇంతగా ఎంత అడగాలని 6 లక్షలు అడగాలని రాలేడు కానీ అంతే కదా. ఇక ఎట్లా అడుగుతాడు, ఈయన కూడా అడగలేడు కదా, అంతేనా? సరే, ఇక మనకింద అలవాటు కదా, ముందు రాగానే అసలు సమస్య ఏంది, ఎంత అంత అడుగుతా ఇవన్నీ చెప్పాడు. చెప్పినప్పుడు సరే నేను అతని మాట కూడా ఇచ్చేసిన. సరే, ఇప్పుడు కంఠం ఉంది, మంచి పాటలు పాడుతున్నాడు. అచ్చా, ఇంకో ఇతను ఏమన్నాడంటే, బాగా ఇంటర్వ్యూ చేసినాం ఇప్పటిదాకా, వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. నువ్వేంది నీ ఆలోచన ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ 6 లక్షల అప్పు ఆ మిత్తితోటి అటు ఇటు కలుపుకుంటూ 7 లక్షలు ఇది క్లియర్ చేసుకుని మళ్ళీ అప్పు చేయము అని అన్నాడు. అంతేనా? మళ్ళీ అప్పు చేయను అని తన మాట.
తర్వాత పాటలు పాడి ఆ సంపాదనతోటి తల్లిని తండ్రిని పోషించుకుంటా. తర్వాత చదువుతూ కలెక్టర్ అయి తల్లిదండ్రులను చూసుకుంటా పెంచుకుంటా. అది అతని లైన్, అంతేనా? అతని గోల్, అది ఇది అతని గోల్. కలెక్టర్ కావాలనేది అతని గోల్. అది మన అలవాటు ఏంటంటే ఎవరైనా వచ్చి అడిగితే ఇక ఏదో మొక్కుబడిగా ఏదో మనం ఏదో 50 చేతులు పెట్టి 1,00,000 చేతులు పొడి అన్నాం కదా, ఇది ఇస్తే సమస్య పరిష్కారం చేయాలి. మన లైన్ ఎప్పుడు గట్లే ఉంటుంది. నేను ఒక లైన్ తీసుకుని ఏంటంటే నేను చెప్పిన ఇక 6 లక్షలు అప్పు కట్టుకో, ఆ పైసలు అరేంజ్ చేస్తా, ఆ 1,00,000 కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తా, 7 లక్షలు ఇస్తా, తీసుకుపోయి చేసుకో, ఇంకో 50,000 ఎక్స్ట్రా ఇస్తా. ఎందుకు ఇస్తా చెప్పాలా? విన్నావా వికాస్? 6 లక్షలు అప్పు కట్టుకో, ఇస్తున్నా, ఇంకో 1,00,000 ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నా, మిత్తులు కట్టేసేయి. ఇంకా 50,000 ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే నువ్వు ఏదో దీక్ష అన్నావు కదా, ఏం దీక్ష? శివుంది భోజనం పెడతా, దానికి ఒక 50,000 ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నా, సరేనా? నువ్వు మళ్ళీ దానికి 50,000 మళ్ళీ ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేకుండా మళ్ళీ అప్పు పోతుంది, ఇంట్రెస్ట్ 1,00,000 పోతుంది. శివదేవుడు ఆయన హనుమాన్ దేవుని దగ్గర నైవేద్యం పెట్టి 10 మంది భోజనం చేపిస్తావు, అంతే కదా నీ లైన్. గా ఆ 50,000 కూడా ఇస్తున్నా, నీకు 7.5 లక్షలు ఇస్తున్నా. ఇక జాగ్రత్తగా. అచ్చా, ఇంకోటి, ఇక నీకు ఆ ఫోన్ కూడా ఇప్పించినా కదా, నువ్వు యూట్యూబ్ ఛానల్ సొంతంగా పెట్టుకునే ప్లాన్ చేయవు నువ్వు. जुबली हिल्स असेंबली हलके में बाई इलेक्शन के जिमन में बीआरएस पार्टी के एरागड्डा डिवीजन के इंचार्ज गौसुद्दीन, एरागड्डा डिवीजन के कारपोरेटर अल्लाहपुर, जनरल सेक्रेटरी शरीफ कुरैशी, सीनियर लीडर मोहम्मद अजीम, सैयद रसूल और नसीम खातून खवातीन इंचार्ज एरागड्डा डिवीजन ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की कि दिन रात मेहनत करें और घर घर जाकर अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करें, ताकि जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में बीआरएस पार्टी की जीत को यकीनी बनाया जा सके। मुकर्ररीन ने अज़्म जाहिर किया कि पार्टी के रहनुमा और कारकुन एकजुट होकर जुबली हिल्स की बाई इलेक्शन में शानदार फतह हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी एरागड्डा डिवीज़न में जो है सो आज मैं यहाँ पे 6 बूथों का इंचार्ज हूँ। 309, 310, 311, 312, 314 ये 6 बूथों का इंचार्ज हूँ। और यहाँ पे हमारे जितने भी जो है सो यहाँ पे बूथ कन्वीनर उनसे आज से मुलाकात हुई। आज यहाँ पे सीनियर हमारे लीडर और एरागड्डा डिवीज़न के हमारे सेक्रेटरी साहब, शरीफ साहब और अजीम साहब, रसूल साहब और हमारे सीनियर लीडर महराज भाई साहब और जो है सो यहाँ हमारे सीनियर महिला प्रेसिडेंट नसीम खातून साहब, इन सबसे जो है सो मैंने आज जो है सो मुलाकात की है। और आज यहाँ पे जितने भी 6 बूथों में जितने भी कन्वीनर थे यहाँ पे महिला लीडर से और जो है सो हमारे जेंट्स से जो सो मुलाकात कर कर आज हम लोग जो है सो बैठकर पार्टी में जिस तरह हम लोग जो है सो फील्ड पे जो जाना है उस सिलसिले में लोग हम बैठ के यहाँ पे बातचीत करें हैं। एरागड्डा डिवीज़न में आज जो गौस भाई आए, सबको लेडीज़ को बुला के कर बात करें, बूथों के ताल्लुक से बात करें और जिसको जो परेशानी थी उस ताल्लुक से भी बात करें। किसी को पिंचिन को, किसी को घर को, हर किसी से बात करके गौस भाई बोले कि आप लोगों को मैं सब दिलाऊंगा बोल के ऐसा वादा करे। और हमको बहुत खुशी हुई कि गौस भाई आए घर पर बात करे, सबसे मिनारिटी के लोगों से भी बात करें और जो जो गवर्नमेंट के स्कीमा है आगे चल के भी हम लोग सबको दिलाएंगे बोल के वादा भी करें। बीआरएस पार्टी से आज बूथ कमेटी मीटिंग हुई यहाँ पर। आदिलाबाद जिले पुलिस ने एक बड़ा जालसाजी रैकेट फाश करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 9 मुल्जिमान अभी मफरूर हैं। जिले एसपी अखिल महाजन आईपीएस ने मीडिया को बताया कि मुल्जिमान ने पंचायत सेक्रेटरी के जाली दस्तखत बनाकर नकली जमानतनामे तैयार किए और इन्हें अदालत में असली दस्तावेजात जाहिर करते हुए पेश किया। इस तरीके से न सिर्फ जमानत हासिल की गई बल्कि जमानत शुदा गाड़ियां और मोबाइल फोन्स भी रिहा करवा लिए गए। कार्रवाई के दौरान जाली हाउस वैल्यू सर्टिफिकेट और टैक्स रसीदात भी बरामद की गई।
पुलिस ने इस सिलसिले में आदिलाबाद 2 टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी ने आवाम से अपील की है कि ऐसी मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला पुलिस को दी जाए ताकि कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने खबरदार किया कि ब्रोकरों या नामालूम अफराद के जरिए जमानत देना इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि जमानत देने वाले की जायदाद जब्त होने का खतरा भी मौजूद रहता है। इस मौके पर दीगर आला पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी ने हमें कंप्लेंट दिया है, उस कंप्लेंट के मुताबिक हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया कि कुछ लोग जो जेल जा चुके हैं या कुछ लोगों की गाड़ी या कोर्ट में जब्त हो चुकी है या कुछ लोग जिनका फ़ोन कोर्ट में जब्त है या कोई कैटल रिलीज़ कर चुका है, ये लोग फेक उसका संतकम करके साइन करके कोर्ट में फेक श्योरिटी डाल के रिलीज़ करवा रहे हैं या बेल पे बाहर आ रहे हैं। तो इसको ध्यान में रख के लोकल सीआई लोकल डीएसपी ने टीम फॉर्म करके एक इरफान नाम के एक लड़के को कस्टडी में लिया। उसके कन्फेशन के हिसाब से वो ऐसे काफ़ी लोगों को फेक साइन करके, एक कारोबार है अभिलाष रेड्डी, उसकी हेल्प लेके फेक सिग्नेचर पंचायत सेक्रेटरी के करके फेक श्योरिटीज़ क्रिएट किया, फेक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट्स क्रिएट किया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया और कुछ लोगों को कुछ लैंड में इन्वॉल्व हुए केसेस या कुछ गेमिंग में इन्वॉल्व हुआ वो पैसा या तो ये कैटल कुछ रिलीज़ हुआ फेक श्योरिटी डाल के वो सब लोग रिलीज़ हो गए। ये इरफान के जैसे और भी कुछ लोग ब्रोकर्स हैं जो ये श्योरिटी दिलवाने का काम करते हैं, उनकी भी लिस्ट प्रिपेयर की गई है। उनकी भी पूरी जांच की जाएगी कि वो क्या क्या इसमें फेक श्योरिटी है, क्या क्या सही श्योरिटी है। वो सर्टिफाइड कॉपीज़ निकाल के पूरा जान पड़ताल की जाएगी। अभी तक इस केस में 17 लोगों को इन्वॉल्व कर लिया गया है, जिसमें 8 लोग जेल जा चुके हैं, 9 लोग अभी भी भागे हुए हैं। उनको भी जल्दी पकड़ के केस को आगे की तरफ लेकर जाया जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ गलत रास्ते पे मत जाएं, गलत काम मत करें। कुछ भी आपको भी कुछ मालूम चलता है गलत काम हो रहा है कहीं पे, तुरंत पुलिस को इत्तला करें सो दैट हम लोग भी अपना आगे कार्रवाई स्टार्ट करें। कितने लोगों को केस में बेल दिला ये लोग बेल अभी जो इनका मालूम चला है 2 या 3 केसेस में बेल दिलवाए हैं ये लोग। कौन सी प्रॉपर्टीज को जो रिलीज करा है? एक व्हीकल को एक रिलीज करे, एक फ़ोन को रिलीज करे, एक कैटल रिलीज करे। कौन से केसेस में पकड़े गए थे? ये गैम्बलिंग केस में पकड़े हुए थे केस है, कैटल रिलीज केस है, और वैसा गाड़ी है वैसा है। तो कितने जने अरेस्ट हुए टोटल? 8 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 9 लोगों को भी जल्द पकड़ा जाएगा। आदिलाबाद जिले मुस्तखर की मस्जिद मोहम्मदिया में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के रुकन एडवोकेट समीर उल्लाह खान और मौलाना अब्दुल अजीम असदी की ज़ेर क़ियादत शोर NGO के ताउन से बचपन की शादियों के खात्मे के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनाक़ाद किया गया। इस मुहिम का मकसद चाइल्ड मैरिज फ्री वर्ल्ड मुहिम के तहत अवाम में शऊर उजागर करना था। खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने जोर दिया कि कम उम्री की शादियाँ दुनिया भर में बच्चों के हकूक़ के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है और इसका खात्मा हर शहरी की अखलाकी व क़ानूनी जिम्मेदारी है। उन्होंने ताकीद की कि शादी से क़ब्ल लड़की की उम्र कम अज़ कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों की शादियाँ या मुश्किलात की इत्तला देने के लिए 1098 टोल फ्री नंबर पर राब्ता किया जा सकता है और तमाम मालूमात मुकम्मल राजदारी से महफूज रखी जाएंगी। मुकर्रिरीन ने सबसे अपील की है कि इस अहम समाजी मसले के खात्मे के लिए मिलकर काम किया जाए ताकि एक बचपन से पाक हिंदुस्तान तश्कील दिया जा सके। हिंदुस्तान के अंदर जो क़ानून यहाँ की आबो हवा के एतबार से बनाया गया है कि 18 साल के बाद निकाह करना हिंदुस्तान का क़ानून है अपनी लड़कियों के लिए। 18 साल से पहले अगर कोई अपनी लड़कियों का निकाह करते हैं तो वो क़ानूनन जुर्म है। एक्ट के तहत एक तो क़ानूनी सज़ा भी मिलेगी और गवर्नमेंट स्कीम्स जितने भी रहेंगे उससे वो महरूम रहेंगे। इसलिए आप तमाम अवाम से गुजारिश करते हैं कि अपनी बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को जिनकी एज बिफोर 18 है, वो निकाह करने की किसी भी किस्म की कोशिश ना करें और डुप्लिकेट सर्टिफिकेट्स भी बनाने से एहतियात करें। और क्योंकि इस्लाम के अंदर बालिग होने के बाद निकाह करना लाजमी है, लेकिन यहाँ की आबो हवा के एतबार से क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के सिटीज़न हैं, इसलिए हमको यहाँ के क़ानून के मुताबिक चलना होगा। लिहाजा अपनी बच्चियों से भी इस बात का पैगाम हम दें कि 18 साल की उम्र के बाद ही वो जो है अपने निकाह और मैरिज के बारे में सोचें। यही हमारी बच्चों की उम्र 21 होनी चाहिए। आजकल बच्चे क्योंकि नौजवानी के जोश में जो है लव मैरिज के चक्कर में पड़कर अपने बच्चियों के साथ जो है कहीं अफेयर करते हैं और कहीं चले जाते हैं। इसलिए हमारे नौजवान बच्चों से और बच्चियों से ख़ास गुजारिश करते हैं
कि 21 साल की उम्र में बच्चे निकाह के बारे में सोचें, मैरिज के बारे में सोचें, और बच्चियां 18 साल के बाद मैरिज और निकाह के बारे में सोचें। यही इस कमेटी के ज़रिए से पैगाम दिया जा रहा है। कुकटपल्ली के स्वान लेक अपार्टमेंट में पेश आने वाले हसास कत्ल के केस को साइबराबाद पुलिस ने कामयाबी से हल कर लिया, जहां घरेलू मुलाजिम हर्ष कुमार और रोशन सिंह ने रकम लूटने की खातिर 50 साल रेणुका अग्रवाल को गला घोंटकर कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने मकतूला का सोना, नकदी, घड़ियां और दीगर कीमती अशिया लूटकर सिकंदराबाद स्टेशन से कैब लेकर रांची फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रांची में इन्हें राजू वर्मा की सरपरस्ती से गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान सीसीटीवी फुटेज में इनके मुलविस होने का इंकशाफ हुआ, जबकि तफ्तीश में पर कीमती जेवरात, सोना, घड़ियां, 2 मोबाइल फोन और मकान की चाबी भी बरामद की गई। रोशन सिंह पर झारखंड में पहले भी संगीन जुराइम के मुकदमा दर्ज है। कमिश्नर साइबराबाद ने मौकूफ अपनाया कि अवाम की सलामती यकीनी बनाने के लिए तमाम मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। మీ అందరికి ఐడియా ఉంది, ఇట్ వాజ్ చాలా కవర్డ్ మ్యాటర్ ఇది. ఆన్ 10th రోజు కుకట్పల్లిలో స్వాన్ లేక్ అపార్ట్మెంట్స్లో ఒక విక్టిమ్ రేణుకా అగర్వాల్ వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఒకళ్ళు హర్ష, ఇంకొకళ్ళు రోషన్, వాళ్ళకి చంపేసి వెళ్ళిపోయారు. సో దాంట్లో ఈ హర్ష అని పర్సన్కి వాళ్ళు ఒక ఫ్యూ డేస్ ముందు ప్రయర్ టు ద మర్డర్ ఎంగేజ్ చేశారు యాజ్ హౌస్ హెల్ప్గా. ఆయన హీ బిలాంగ్స్ టు రాంచీ ఆఫ్ జార్ఖండ్. అండ్ ఆయనతో పాటు ఈ రోషన్ అనే వ్యక్తి, ఆయన కూడా అక్కడే అదే అపార్ట్మెంట్స్లో ఇంకో ఫ్లోర్లో ఇంకొక వాళ్ళ ఇల్లులో పనిచేసేవాడు. సో దే థాట్ దట్ వాళ్ళకి చాలా ఈ డబ్బులు ఉన్నాయి అండ్ జ్యువెలరీ కూడా ఉంది. ఆ ఆశతో వెన్ నోబడీ వాజ్ దేర్ అట్ ద హౌస్, ఆ విక్టిమ్ వాళ్ళ హస్బెండ్, వాళ్ళ సన్ వర్క్కి బయటకు వెళ్ళారు. వెళ్తే ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్ ద ఇంకొక మేడ్ వాళ్ళ ఇంటిలో పనిచేస్తుంది, ఆమె వెళ్ళిపోయినాక దీస్ పీపుల్ కొని తీసుకొస్తాం అక్కడి నుంచి. సో వీళ్ళు ఇక్కడ మర్డర్ జరిగిన వెంటనే బైక్లో బయటకు వెళ్ళిపోయి హఫీజ్పేట్ దగ్గర ఒక క్యాబ్ ఎంగేజ్ చేసుకున్నారు. క్యాబ్ ఎంగేజ్ చేసుకొని ఆ క్యాబ్ ద్వారా రాంచీకి చేరుకున్నారు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ మన టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ అండ్ వాళ్ళకి ఫాలోఅప్ చేయడంతో దాని కాకుండా క్యాబ్ వాడు డ్రైవర్ తీసుకున్నారు, మీడియాలో చాలా చూసి ఇలా జరిగిందని ఆయన కూడా వాళ్ళ ఓనర్ ద్వారా, ఆ క్యాబ్ కంపెనీ ఓనర్ ద్వారా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాడు. సో అదితో మాకు కన్ఫర్మేషన్ కూడా వచ్చింది. అది వచ్చినాక వీ హ్యావ్ ఎనీవే మా టీమ్స్ వీ హ్యాడ్ ప్లాన్ ఫర్ దిస్ టు గో టు రాంచీ అండ్ ఆల్. సో అక్కడ ఎఫర్ట్స్ చేసుకొని లోకల్ పోలీస్ హెల్ప్ ద్వారా వాళ్ళకి పట్టుకోవడం జరిగింది. आरमोर हल्के असेंबली आम आदमी पार्टी इंचार्ज सैयद अवैस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरमोर शहर के माबड़ीपल्ली चौराहे पर वाक़े HP पेट्रोल पंप का मसला कई सालों से हल नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी का मुतालबा है कि ड्रेनेज मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर ड्रेन न होने की वजह से हर बारिश के मौसम में भारी मिक़दार में पानी जमा हो जाता है और सड़कों पर 2 फीट तक पानी पहुंच जाता है। बारिश के साथ ही पेट्रोल पंप में पानी दाखिल हो जाता है, जिससे अवाम को मुश्किलात दरपेश आती हैं। आम आदमी पार्टी आरमोर ने हुकूमत और अहदेदारों से मुतालबा किया है कि वो इस पर तवज्जो दें और फौरी तौर पर इस मसले की यकसुई करें। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। पुराने शहर में कल मरकजी मिलाद जुलूस, नौजवानों से पूरे एहतराम और जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेने कन्वीनर मिलाद जुलूस की अपील। पुराना पुल जियागुड़ा 100 फीट की रोड पर भर गया पानी, ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई। हिमायत सागर व उस्मान सागर से पानी के अखराज का नतीजा। हुकूमत से फीस बाज अदायगी की रकूमात की इजराई में ताखीर। रियासत में कॉलेजेस की जानिब से 15 सितंबर से गैर मुय्यना मुद्दत का बंद। मीरालम तालाब पर केबल ब्रिज की तामीर के लिए अराजी के हुसूल पर अवाम व बिल्डिंग व लैंड ओनर एसोसिएशन की मुखालिफत।
तरक्की के नाम पर आवाम को बेघर करने का इल्जाम। कुकटपल्ली अपार्टमेंट में रेणुका अग्रवाल के कत्ल का केस हल। घरेलू मुलाजिम हरीश और रोशन सिंह ने रकम व कीमती अशिया के लिए किया कत्ल। रांची फरार की कोशिश नाकाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।